आज का वचन मनन इस तरह से एक दुष्ट आत्मा द्वारा और भी दुष्ट आत्माएं लाई जाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। मत्ती अध्याय 12:45। पाप गुलाम बनाता है और यह 3 तरीकों से ऐसा करता है। सबसे पहले पाप व्यक्ति को गुलाम बनाता है और फिर और भी बुरे पापों की ओर ले जाता है। दूसरा, पाप शरीर को गुलाम बनाता है। जब हम आदत अनुसार पाप करते हैं तो इससे व्यसन पैदा होते हैं और शारीरिक लालसाएं प्रतिशोध के साथ जीवित हो जाती है। हानिकारक बातों की आदतें बनते हैं और जीवन जीने के विनाशकारी पैटर्न जन्म लेते हैं। नशे के आदी व्यक्ति को अब एक और बोतल की जरूरत है, जबकि नशे का ख्याल ही उसके लिए घिनौना हुआ करता था। लुटेरा अब जो चोरी किए बिना काम करना नहीं जानता, भले ही चोरी करना पहले उसके लिए अकल्पनीय था। एक बार वे स्वतंत्र थे, अब हर कोई गुलाम है। तो ऐसी प्रक्रिया क्यों शुरू करें अगर यह अंत में केवल बंधन की ओर ही ले जाती है। तीसरा और सबसे बुरा, पाप दुष्ट आत्माओं का गुलाम बनाता है। यह कितना भयानक विचार है। दुष्ट आत्माएं ही वे थी जिन्होंने नाजी अधिकारियों को यहूदी शिशुओं को धधकती आग में फेंकने के लिए प्रेरित किया, जिससे वे बंदूक खरीदने की कीमत बचा सकें, और नाजी डॉक्टरों को यहूदी जुड़वा बच्चों पर उन्हें बिना बेहोश किए ऑपरेशन करने के लिए प्रेरित किया। दुष्ट आत्मा हर बदसूरत और विनाशकारी चीज का प्रतीक है। फिर भी जब आप खुद को पाप के हवाले कर देते हैं तो आप खुद को दुष्ट आत्माओं के हवाले कर देते हैं। अचानक वे आपको परेशान करने लगे हैं, आपको डरा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आपको हिला रहे हैं, आप पर हावी हो रहे हैं। वे तो आपसे भागते थे, अब वे आपको पीड़ा देते हैं और उकसाते हैं। इसलिए अब आप उनकी आवाज पर ध्यान न दें। शैतान को कोई जगह न दें। हर अनैतिकता और पाप से दूर भागें। यीशु के नाम को थामे रहें और आप उन पर विजयी से भी बढ़कर होंगे। हल्लेलुया।